नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कभी प्यार तो कभी तकरार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सांसद पप्पू यादव के साथ फिलहाल कुछ यही रिश्ता चल रहा है। सीटों की हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय नेताओं के अलावा बिहार कांग्रेस के बड़े लीडर भी शामिल हुए। लेकिन यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस की इस हाई लेवल मीटिंग में सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए, जबकि वे तकनीकी रूप से कांग्रेस के सदस्य भी नहीं हैं। तो क्या अब ये पप्पू यादव कांग्रेस के रणनीतिकार हो गए हैं? क्या कांग्रेस पप्पू यादव की सलाह पर अपने लिए जिताऊ सीटों की पहचान करेगी? दोस्तों, माना जा रहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस की बैठक में इसलिए बुलाया गया ताकि तेजस्वी यादव पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सके। अगर पप्पू यादव कांग्रेस के साथ रहेंगे और दिखेंगे तो राजद को सीमांचल और कोसी क्षेत्र में कई सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव के कारण ही कांग्रेस कभी पप्पू यादव के साथ तो कभी दूर रहते हैं। राजद के रणनीतिकारों का मानना है कि पप्पू यादव जैसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए तो पप्पू यादव को न तो राजद में एंट्री मिलती है और न ही उन्हें कांग्रेस का नेता बनने दिया जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 में भी पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। उस समय खबर आई थी कि पप्पू यादव ने अपने पुत्र के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पप्पू यादव का कांग्रेस में स्वागत किया था और उनके दल के विलय की घोषणा की थी। उसी समय पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। कांग्रेस में शामिल होने के एक दिन पहले पप्पू यादव लालू यादव से मिलने भी गए थे। लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव राजद में शामिल होकर मधेपुरा से चुनाव लड़े, लेकिन वे पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने के लिए अड़े रहे। वो इसलिए क्योंकि पप्पू यादव 2019 में मधेपुरा से लोकसभा चुनाव हार चुके थे। वे पूर्णिया से ही सेफ सीट मानते थे। पप्पू यादव के इनकार के बाद उनकी लालू यादव से दूरी बढ़ गई। तब लालू यादव ने सीट शेयरिंग में ऐसा प्रबंध किया कि पूर्णिया सीट कांग्रेस को मिले ही नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रेशर बनाया। कांग्रेस ने पूर्णिया सीट पर दावा छोड़ दिया। राजद पूर्णिया से बीमा भारती को उतारना चाहता था, जो जदयू से बगावत कराई थी। लालू यादव ने अपनी ताकत दिखाई और पूर्णिया सीट उनके खाते में आ गई। अब पप्पू यादव बीच मझधार में फंस गए। उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर लिया और पूर्णिया से पंजा छाप पर चुनाव लड़ने का मौका भी छीन लिया गया। राजद ने बीमा भारती को पूर्णिया से महागठबंधन का उम्मीदवार बना दिया। अब ऐसे में पप्पू यादव न इधर के रहे न उधर के। बीमा भारती को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने लालू यादव से इस फैसले पर पूर्ण विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वे पूर्णिया से राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ पहले से ही मन बना लिया था। तेजस्वी ने कहा, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा वो भाजपा के साथ है। तब राजद ने कांग्रेस से कहा कि वो पप्पू यादव के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। कांग्रेस ने राजद के सामने घुटने टेक दिए। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर ये कह दिया था कि पप्पू यादव ने तो कांग्रेस की सदस्यता ही नहीं ली। सदस्यता के लिए कांग्रेस की एक पर्ची लेनी होती है, जो पप्पू यादव ने नहीं ली। कांग्रेस जरूरत के हिसाब से अपने रिश्ते बदलते रही है। वोट अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। अब जब 70 सीटों के लिए तेजस्वी पर दबाव बनाने की दरकार है, तो कांग्रेस पप्पू यादव को अपनी बैठक में बुलाकर सम्मानित कर रही है। पप्पू यादव ने अपनी शर्तों पर राजनीति की है। लालू यादव के खिलाफ जाकर भी उन्होंने लोकसभा के कई चुनाव जीते हैं। अब इसके बावजूद वे कांग्रेस के लिए लगातार समझौते कर रहे हैं। पूर्णिया और मधेपुरा इलाके में उनका सशक्त जनाधार है। पप्पू यादव के साथ रहने से कांग्रेस इस इलाके में राजद के साथ सीटों की सौदेबाजी की स्थिति में होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।